हेलो 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 हेलो। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, बिजनेस लॉ का, जो कि आप लोग पार्ट 2 का एग्जाम है उसका वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्लास में ही दोस्तों आपको याद भी करा दिया जाएगा सर जी। समझ रहे बात को? हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन है, प्रस्ताव को परिभाषित करें कि प्रस्ताव कैसे बनाया जाता है और कैसे निरस्त किया जाता है। या तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा या फिर रहेगा भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार प्रस्ताव क्या है और वैध प्रस्ताव के रूप में कानूनी नियम बताएं और समझाएं। तो दोनों में से कोई भी आपको क्वेश्चन रहेगा तो उत्तर यही लिखना है। सुन लो मेरी बात, उत्तर यही लिखना है। तो सबसे पहले प्रस्ताव का डिफिनेशन देना होगा। प्रस्ताव किसको कहते हैं? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार प्रस्ताव को धारा 2A, धारा याद नहीं करना है, धारा 2A में परिभाषित किया गया है। जब एक व्यक्ति जब सुनो ध्यान से, सुनते जाओ ध्यान से, जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कुछ करने या न करने विरोध करने की अपनी इच्छा के बारे में सूचित करता है। कुछ करने या फिर कुछ न करने के अपनी इच्छा बारे में सूचित करेगा, ताकि ऐसे व्यक्ति की सहमति प्राप्त हो सके। किसी कार्य या संयम से उसे एक प्रस्ताव या प्रस्ताव देने के लिए कहा जाता हो। सर, प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक प्रस्ताव देता है कि क्या ए है ये और ये बी है। ए बोलता है कि क्या तुम मेरा कार खरीदोगे 10 लाख रुपए में? क्या तुम मेरा कार खरीदोगे 10 लाख रुपए में? ये ए का प्रस्ताव है, और ताकि ऐसे व्यक्ति की सहमति प्राप्त हो सके। और बी क्या करेगा? सहमति देगा कि हाँ खरीदना चाहते हैं या फिर नहीं खरीदना चाहते हैं। तो ये तो सर था कि जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति कुछ करने को बोल रहा है, मतलब खरीदने को बोल रहा है, और अगर वहीं ए अगर बोलेगा बी को कि तुम स्कूल मत जाओ तो तुम्हें मैं इतना पैसा दूंगा। तो कुछ ना करने को कर रहा है, तुम स्कूल मत जाओ, तुम जो स्कूल हो वो मत जाओ तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो ये कुछ ना करने के लिए सहमति दे रहा है। और अगर ऑफर दे रहा है, प्रस्ताव दे रहा है, अगर ये सहमत होता है तो अपना सहमति देगा बी। तो यही बोल रहा है दोस्तों, प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कुछ करने या ना करने की अपनी इच्छा बारे में सूचित करेगा, ताकि ऐसे व्यक्ति की जो सहमति है वो प्राप्त हो सके। समझ गए? अब सर, जो वैध मतलब जो वैलिड ऑफर किसको कहते हैं, वैध प्रस्ताव किसको कहते हैं? तो वैध प्रस्ताव तब कब बनती है? तभी बनेगी जब पहला, प्रस्ताव को कानूनी सम्मत बनाना चाहिए। जो प्रस्ताव है कानूनी तौर पर सही होना चाहिए। सर, कानूनी तौर पर सही मतलब क्या? कि अगर कोई ए और बी ड्रग्स बेच रहे हैं आपस में, या गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर कानूनी तस्करी कर रहे हैं, उस केस में सर गलत हो जाएगा। उस केस में ये ऑफर नहीं कहलाएगा, ये प्रस्ताव नहीं कहलाएगा। उसके बाद है प्रस्ताव अस्पष्ट होना चाहिए। अस्पष्ट नहीं, अस्पष्ट नहीं। जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव जो अस्पष्ट होना चाहिए। जैसे ए ने अस्पष्ट बोला कि क्या तुम मेरा कार खरीदना चाहते हो 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए में ये वाला जो कार है, ये कार खरीदना चाहते हो 10 लाख रुपए में। तो एक अस्पष्ट है कि यही कार खरीदना चाहते हैं, स्पष्ट बता दिया गया है कि ये कार खरीदना चाहते हो 10 लाख रुपए में। तो ये स्पष्ट होना चाहिए, जो प्रस्ताव है स्पष्ट होना चाहिए। सर, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए मतलब जैसे मैं बोला कि किसी दुकान गया और बोला तेल दे दो, ऑयल दे दो। सर, कौन सा तेल चाहिए? खाने का चाहिए या फिर तुम्हें डीजल पेट्रोल चाहिए या ऑयल चाहिए? कौन सी कंपनी का चाहिए? कौन सा कोकोनट ऑयल चाहिए, रिफाइन चाहिए, या फिर आपको सरसों का तेल चाहिए? कौन सा ऑयल चाहिए? तो ये यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा, तो यह अस्पष्ट है, ये अस्पष्ट है, तो अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, प्रस्ताव के बारे में प्रस्तावकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए। जो प्रस्ताव है वो प्रस्तावकर्ता को पता होना चाहिए। मतलब मैं जिसको प्रस्ताव दे रहा हूँ उसको पता होना चाहिए, उसको सूचित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुद में ही खुद बोल दिया। जैसे यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति को पूरा करने के लिए, किसी प्रस्ताव को पूरा करने के लिए इसे प्रस्तावकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। कोई भी प्रस्तावकर्ता प्रस्ताव की जानकारी जो है के बिना प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें, अगर ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है,
तो ए को बी को बताना होगा, ए को बी को बताना होगा कि कार खरीदना है 10 लाख रुपए में ये कार, तो बताना होगा, बिना बताए नहीं होगा, बिना बताए नहीं होगा। प्रस्ताव सशर्त हो सकता है। प्रस्ताव क्या है? शर्त हो सकता है, उसमें कुछ शर्तें लागू हो सकती है, कुछ कंडीशन लागू हो सकता है। जैसे ए बी को माल बेचने की पेशकश कर सकता है यदि वह अग्रिम भुगतान का आधा भुगतान कर दे। तो जैसे यहाँ पर ए है और बी है, तो ए ने बी को ऑफर दिया, प्रस्ताव दिया कि 10 लाख का क्या तुम मेरा कार 10 लाख रुपए में खरीदोगे? तो प्रस्ताव दिया 10 लाख रुपए में, तो बी सहमत हो जाता है, लेकिन ए बोलता है कि तुम्हें मुझे 5 लाख एडवांस देना होगा, तुम्हें मुझे 5 लाख एडवांस देना पड़ेगा। तो प्रस्ताव सशर्त भी हो सकता है, कंडीशन भी लागू हो सकता है। समझ रहे बात को? समझ रहे तो लाइक कीजिए फटाफट से, इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि बेहतरीन ढंग से पढ़ाए, लगातार पढ़ाए, कंटिन्यूस पढ़ाए, तो आप लाइक कीजिए, ठीक है। ताकि लाइक करने से क्या होगा सर, मोटिवेशन मिलता है। लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि सही से आप समझ पा रहे हो या फिर नहीं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलिए, 5वां बोल रहा है प्रस्ताव में कोई नकारात्मक शर्त नहीं हो सकती है। नकारात्मक का मतलब क्या होता है कि जैसे ए अपनी गाय को बी को 5,000 रुपये में बेचने की पेशकश करता है, यदि सोमवार तक प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया गया तो इसे स्वीकृत मान लिया जाएगा। क्या बोल रहे हो सर? सुनो ध्यान से। प्रस्ताव में कोई नकारात्मक शर्त नहीं हो सकता है, मतलब सर ए ने बी को जो प्रस्ताव दिया था खरीदने का कि क्या तुम मेरा कार 10 लाख रुपए में खरीदोगे, और ए ये भी बोल देता है बी को, अगर तुम 2 दिन के अंदर नहीं बताओगे, कुछ नहीं बोलोगे, तो मैं मान लूँगा कि तुम खरीदने के लिए सहमत हो गए हो। कुछ बोला भी नहीं, फिर भी मैं मान लूँगा कि तुम सहमत हो। तो बिना बोले सहमत नहीं हो सकता है। यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्रस्ताव में कोई नकारात्मक शर्त नहीं हो सकता है कि मतलब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, तो मैं मान लूँगा कि तुम खरीदने को तैयार हो। ऐसा नहीं कर सकते सर, ठीक है। तो प्रस्ताव को किसी भी शर्त का अनुपालन न करने पर प्रस्ताव की स्वतः खुद से स्वीकृति मान लेंगे कि हो गया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है यदि किसी निश्चित समय तक स्वीकृति की सूचना नहीं दी गई है तो उसे स्वीकृत माना जाएगा। समझ रहे बात को? अगला बात करते हैं, प्रस्ताव विशिष्ट या समान हो सकता है। विशिष्ट या समान हो सकता है मतलब जैसा कि हमने पहले देखा, ऑफर एक या अधिक विशिष्ट पार्टियों के लिए हो सकता है, या यह प्रस्ताव आम जनता के लिए भी हो सकता है। मतलब प्रस्ताव विशिष्ट या समान मतलब ऐसा प्रस्ताव जो सभी के लिए हो सकता है और एक स्पेशल के लिए हो सकता है, ठीक है। जैसे ए ने बी को कहा कि तुम कार खरीदना चाहते हो, तो ए ने बी को कहा तो सी बीच में नहीं आएगा, डी बीच में नहीं आएगा और फलाना ढिकाना आदमी नहीं आएगा, बी ही बीच में आएगा। बी को ही हमने ऑफर दिया, जिसको मैंने प्रस्ताव दिया वही स्वीकृत करेगा। सी डी ई और अलाना फलाना ढिकाना नहीं करेगा। ध्यान से सुनते जाओ बात को, ये स्पेशल होता है, इसको स्पेशल कहते हैं, जिसको हम लोग विशिष्ट प्रस्ताव कहते हैं कि केवल और केवल एक विशिष्ट व्यक्ति को, स्पेशल व्यक्ति को कहते हैं और वही व्यक्ति को ऑफर देते हैं और वही व्यक्ति केवल व केवल सुन लो ध्यान से मेरी बात, केवल व केवल वही व्यक्ति स्वीकृत कर सकता है। सामान्य की बात क्या होती है? सामान्य में मतलब जैसे अलाउंस करा दिया जाता है कि तुम इस बच्चे को खोज के लाओगे तो मैं तुम्हें 5,000 रुपीज़ का इनाम दूंगा। तो ये समान ऑफ़र है, इसमें कोई भी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। या फिर कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि गाड़ी क्या बोलते हैं, बोली लगाई जाती है गाड़ी की, ठीक है, गाड़ी की बोली लगाई जाती है, तो उस केस में कोई भी उसको स्वीकार कर सकता है, उस केस में कोई भी इसको स्वीकार कर सकता है अगर ये समान है तो। मतलब पूरी जनता के लिए, पब्लिक के लिए कोई भी उसको स्वीकार कर सकता है, कोई भी, सबके लिए ऑफर है, ऑफर सबके लिए, ऑफर सबके लिए, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, उसको कहते हैं समान ऑफर। समझ रहे बात को सर? लास्ट है, प्रस्ताव व्यक्त या निहित हो सकता है। प्रस्ताव को हम लोग मौखिक बोल के भी कर सकते हैं और लिख के भी कर सकते हैं। तो जो प्रस्ताव है शब्दों के माध्यम से, अपने आचरण से भी प्रस्ताव दे सकते हैं। एक प्रस्ताव जो शब्दों के माध्यम से किया जाता है उसको शब्द लिखित कहते हैं, हाँ, या मौखिक भी होता है, हमें इस व्यक्त अनुबंध कर सकते। तो सर लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी और मौखिक भी दोनों तरीके से हो सकता है और वैलिड रहेगा, ठीक है। हालांकि लिखित रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यही बोल रहा है इसमें कि हालांकि अगर लिखित में है तो बेहतर है, और यहाँ पर मोहर लग जाएगा तो ये बेहतर है, ठीक है।
आई होप दोस्तों समझे होंगे, याद भी आपको हो गया होगा कि जो प्रस्ताव का वैध प्रस्ताव क्या है कि प्रस्ताव को कानूनी संबंध बनाना चाहिए, प्रस्ताव स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं, प्रस्तावकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए, प्रस्ताव सशर्त हो सकता है, बोलते जाइए मेरे साथ, प्रस्ताव में कोई नकारात्मक शर्त नहीं हो सकती है, प्रस्ताव विशिष्ट या समान हो सकता है, प्रस्ताव व्यक्ति या निहित हो सकता है। आइए बात करते हैं इंग्लिश में, देखते हैं डिफाइन ए प्रपोजल, हाउ इज प्रपोजल मेड एंड रिवोक। और या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ऑफर, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लीगल रूल एज ए वैलिड ऑफर। तो कैसा भी दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछता है और लगाकर, तो उसमें से आपको इसका आंसर जो है वही देना होगा। क्या देना होगा? सबसे पहले ऑफर का डिफिनेशन देना होगा। सर जी सबसे पहले ऑफर का डिफिनेशन देना होगा। क्या डिफिनेशन देना होगा? बताना होगा हम लोगों को ऑफर क्या होता है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर, एक पर्सन सिग्निफाई करता है, सूचित करता है दूसरे को, एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे को हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा जताता है। जैसे ए बी को बोलता है कि क्या मैं अपना कार बेचना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा कार खरीदना चाहते हो 10 लाख रुपए में। तो अपना इच्छा जताता है, विलिंगनेस टू डू, कुछ करने को, या फिर मना करता है कि तुम स्कूल मत जाओ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। डूइंग एनीथिंग विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, किस नज़रिए से कि उसकी सहमति मुझे मिली, बी का सहमति चाहिए मुझे, तो बी के सहमति के लिए हम ऑफ़र दे रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? गेटिंग माय पॉइंट? उसको सर ऑफ़र कहते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर। क्या क्या वैलिड ऑफर का एसेंशियल है वो देखते हैं। पहला है ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन। ऑफर क्या होना चाहिए? कानूनी से संबंधित होना चाहिए, कानूनी से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऑफर ड्रग्स बेचने का दे रहे हैं, तस्करी करने का दे रहे हैं, तो गलत काम, जो गलत है, जो कानून के नज़र में गलत है, वो ऑफर नहीं दे सकते। समझ रहे बात को सर? समझ रहे बात को सर? चलिए दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड नॉट। ऑफर क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। जैसे ऑयल दीजिए, तेल दीजिए, कितना लीटर चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए, कौन सा तेल चाहिए, ये पता नहीं है, तो ये ऑफ़र सही नहीं है, ये ऑफ़र सही नहीं है। क्लियर ऑफ़र होना चाहिए। जैसे हमें ऑयल चाहिए तो बोलेंगे मुझे 1 लीटर वनस्पति का ऑयल चाहिए, 1 लीटर वनस्पति का ऑयल चाहिए, तो ये ऑफ़र सही होगा। तो ऑफ़र क्लियर होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए। जैसे ए ऑफर टू सेल बी फ्रूट वर्थ 5,000 रुपये का फ्रूट करना है, दिस इज नॉट ए वैलिड ऑफर। सिंस कौन से प्रकार का फ्रूट चाहिए? सेब चाहिए, केला चाहिए, अमरूद चाहिए, अनार चाहिए, कौन सा फल चाहिए भाई? 5,000 रुपये का फल चाहिए, तुमने बोल दिया कौन सा फल चाहिए, कौन सा प्रकार का फल चाहिए, आम चाहिए, लीची चाहिए, कौन सा फल चाहिए ये बताया नहीं, तो ये क्लियर नहीं है। तो क्लियर होना चाहिए, प्रस्ताव क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो वैलिड ऑफर नहीं है, इनवैलिड ऑफर है। क्लियर बात? गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर है वो कम्युनिकेट ही होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को। मतलब ऑफरी का मतलब होता है जिसको ऑफर दिया जा रहा है। जैसे ये फलना आदमी है जो बी है, बी को ऑफर दिया जा रहा है। किस चीज़ का ऑफर दिया जा रहा है? कार खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। कि ए बोलता है कि क्या तुम मेरा कार खरीदोगे 10 लाख रुपए में, तो ए ऑफर हो गया और बी ऑफरी हो गया। तो बी को बताना होगा हमको, ऐसा नहीं मन ही मन रखना है बात को। ए को जब तक ए बी को बताएगा नहीं तब तक ऑफ़र कहलाएगा नहीं। अगला बात है ऑफ़र में भी कंडीशनल। ऑफ़र कंडीशनल हो सकता है, ऑफ़र में कुछ कंडीशन हो सकता है। जैसे ए ने बी को बोला कि क्या तुम मेरा 10 लाख का कार खरीदना चाहोगे और मैं बेचना चाहूँगा, तुम खरीदना चाहोगे, मैं तो बेचना चाहूँगा, कार खरीदना चाहोगे। लेकिन शर्त ये रखता है ए जो मुंडा है वो शर्त क्या रखता है? शर्त ये रखता है सर कि 5 लाख एडवांस देना होगा, 5 लाख एडवांस देना होगा। तो सर यही तो है कंडीशन, सर यही तो है कंडीशन। गेटिंग माई पॉइंट? तो कंडीशन दे सकता है, ऑफर में कंडीशन आ सकता है। अगला बात करते हैं ऑफर कैन नॉट कंटेन एन नेगेटिव कंडीशन। ऑफर नेगेटिव कंडीशन नहीं दे सकता। मतलब ए बोलता है बी को ऑफर देता है 10 लाख का कार खरीदने के लिए, लेकिन ए ये भी बोल देता है कि तुम 2 दिन के अंदर नहीं बोलोगे ना तो ऐसा मान लेंगे कि तुम खरीदने के लिए तैयार हो। सर ये क्या बात हुई? बिना बोले ही मान लोगे, तो ये ऑफर नहीं होता सर। ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम 2 दिन के अंदर नहीं खरीदोगे। ए बोलेगा बी को, सुन लो ध्यान से, कान खोल के सुनो। ए बोलेगा बी को कि बी अगर तुम 2 दिन के अंदर नहीं बोलोगे ना मुझे कुछ भी, तो मैं ऐसा मान लूँगा कि तुम खरीदने को तैयार हो, गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा वाला नहीं चलेगा, इस तरीके से हम नहीं कर सकते। ये ऑफ़र नहीं है, ऑफ़र नहीं है। अगला है ऑफ़र कैन बी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफ़र स्पेसिफिक भी हो सकता है और सर जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक ऑफ़र का मतलब होता है कि केवल मैंने बी को बोला
ए ने बी को बोला 10 लाख का कार खरीदना चाहोगे, सर उसके बदले सी नहीं बोलेगा हाँ हाँ खरीदना चाहूँगा, डी नहीं बोलेगा हाँ हाँ खरीदना चाहूँगा, अलाना फलाना ढिकाना कोई भी व्यक्ति नहीं आकर बोल सकता है ए को हाँ हाँ खरीदना चाहूँगा, क्योंकि ऑफर किसको दिया जा रहा है सर, सुनो ना मेरी बात, ऑफर किसको दिया जा रहा है, बी को, ऑफर किसको दिया जा रहा है सर, बी को, तो बी ही एक्सेप्ट करेगा, बी ही सहमत ही जताएगा, सुन लो ना बात, बी ही सहमति जताएगा। सर ऑफर स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक पर्सन को जब ऑफर दिया जाता है उसको स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। अब बात करते हैं जनरल ऑफर। सर जनरल ऑफर का मतलब होता है कोई भी पर्सन पब्लिक को देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि क्या कार खरीदना चाहते हो आ जाओ मेरे पास, कार खरीदना चाहते हो आ जाओ मेरे पास, तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, हम आप अलाना फलाना ढिकाना कोई भी आकर बोल सकता है कि हाँ मैं खरीदने को तैयार हूँ। तो ये होता है जनरल ऑफर, मतलब पब्लिक एट लार्ज तक ऑफर दे दिया जाता है, उसको जनरल ऑफर कहते हैं। और स्पेसिफिक ऑफर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है, या फिर 2 स्पेसिफिक पर्सन को, या फिर 3, मतलब गिने चुने लोगों को दिया जाता है, 1 2 3 को बस। अब बात करते हैं ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर क्या हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि मुंह से बोल दिए, एक्सप्रेस क्या होता है, मुंह से बोल दिए, ठीक है, मुंह से बोल दिए, जो आदमी है वो क्या किया, मुंह से बोला कि क्या तुम मेरा कार खरीदना चाहोगे 10 लाख रुपए में, मैं तो बेचना चाहूँगा, क्या तुम मेरा कार खरीदना चाहोगे। तो इस केस में सर क्या हो जाएगा, इस केस में एक्सप्रेस ऑफर कहलाता है, मतलब मुंह से बोल दिए, ठीक है। सर इम्प्लाइड किसको कहते हैं, इम्प्लाइड ऑफर का मतलब ऐसा ऑफर जो कि अपने आप बिना बोले बिना लिखे, एक्सप्रेस का मतलब होता है लिख कर या फिर बोलकर, मुंह से बोलकर, लिख कर या तो बोलकर, उसको कहते हैं एक्सप्रेस। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है सर, कि बिना बोले और बिना लिखे। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, बिना बोले और बिना लिखे, मान के चला जाएगा कि वो ऐसा करना चाह रहा है। जैसे आप स्टेशन पर जब जाते हो या आते हो तो वहाँ पर कूली बैठा रहता है, ठीक है, और कूली ने आपका जो सामान है वो बैग है वो उठा लिया और आपने कुछ भी नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं कूली ने जो ऑफ़र दिया आप कुछ नहीं बोले, ये मान लेगा कूली कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। और आप बोलते हो नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तब तो कूली चला जाएगा। लेकिन कूली जैसे ही बैग उठाया, आपने कुछ भी नहीं बोला, तो आपको बाद में पैसा देना पड़ेगा, मतलब आपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। मोची के सामने आप जाते हो और अपना जो चप्पल है वो दे देते हो, मोची के सामने जाते हो और अपना चप्पल दे देते हो, मोची कुछ भी नहीं बोलता, वो सिलना शुरू कर देता है, मतलब कुछ भी नहीं बोला, सिलना शुरू कर दिया, आपने कुछ नहीं बोला मुँह से, फिर वो समझ गया कि चप्पल सिलवाने आया है, ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। सैलून जाते हो आप, कुछ नहीं बोलते हो, बैठ जाते हो कुर्सी पर, बाल काटना शुरू कर देता है बार बार, कुछ भी नहीं बोले, फिर भी ये मान के चला जाएगा कि ऑफ़र दिया आपने और उसने एक्सेप्ट कर लिया, और ये इम्प्लाइड ऑफर होता है। ये सब क्या होता है, इम्प्लाइड ऑफर, मतलब बिना कोई ऑफ़र, बिना कोई बोले, बिना कोई लिखे, एक तरह से एक्शन से पता चलता है, इम्प्लाइड ऑफर एक्शन से पता चलता है, समझिए। तो ये ऑफ़र का वैलिड ऑफ़र था कि कब कब ऑफ़र माना जाएगा। ऑफ़र लीगल रिलेशन होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, सोशल नहीं होना चाहिए। ऑफ़र मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कानून से बंधा हुआ होना चाहिए, ठीक है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कानून से बंधा होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी क्लियर और नॉट वेग, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ऑफर में बी कंडीशनल, ऑफर कैन नॉट कंटेन नेगेटिव कंडीशन, ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल, एंड ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाई। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगा हो तो इसका PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ फटाफट से जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, जल्दी से ज्वाइन कर जाइए और PDF डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।